हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और दीपावली पे बहुत सारे मजे कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, लेकिन उसी बीच आपका जो लक्ष्य है वो नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग 12th में हैं और 12th में यदि हमें 95 प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा। जैसा कहते हैं ना कि अगर आप लगातार किसी कार्य को करते हैं तो आपको उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। तो उसी में आपका थोड़ा सा साथ देने आपकी पूनम मैम आ गई हैं। तो बच्चों, अगर आपको लाना है कक्षा 12वीं में 95 प्लस मार्क्स, तो आपको करना है केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में करेंगे हेल्प। तो शुरू कर दें। तो जल्दी से देखो फटाफट कौन से हैं वो टॉपिक्स जो हर चैप्टर में आपको करने हैं। मेनली वही टॉपिक्स तैयार जिससे आप लाएंगे 95 या मैं यूं कहूं 100% मार्क्स, राइट। आइए जी, तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, है ना, जिनमें से आपको सारे चैप्टर्स तो करने ही होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो चैप्टर को नहीं छोड़ना है, उसको तो पकड़ के रखना है। लेकिन चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़कर ही जाना है एग्जाम में, वो नहीं छूटना चाहिए। तो वो कौन से टॉपिक्स होंगे, पहले वो जानने से आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ताकि हम उस चैप्टर में ये चीजें भी देख सकें कि कौन सा चैप्टर आपको, जैसे मान लो आपका वीरेन वाला चैप्टर कितने मार्क्स का है भाई, 7 मार्क्स का है, राइट। अगर ये 7 मार्क्स का है तो आप कौन से टॉपिक पढ़ें कि 7 मार्क्स कवर भी हो जाएं और पूरा चैप्टर रटना भी नहीं पड़े। हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं पूरे चैप्टर रटकर, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी है। तो उससे बचने के लिए आज आपको वही चीजें बतानी है। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जुड़े रहना, है ना, क्योंकि आपको चाहिए ना मार्क्स। तो देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर 7 मार्क्स का है, सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन बेटा 9 मार्क्स का है। मैं इसको ज्यादा गोला कर रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 मार्क्स बहुत होते हैं भाई। फिर आता है रासायनिक बलगतिकी 7 मार्क्स, डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स, उपसह संयोजक यौगिक 7 मार्क्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो है हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनोल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी भाई डबल ट्रिपल राउंड करो, क्योंकि ये भी आने वाले हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से। फिर एमीन और देन लास्ट में आता है जैव अणु, राइट। तो चलिए, ये चैप्टर्स आप लोगों ने इनके मार्क्स देख लिए हैं तो थोड़ा सा मन में ऐसा हो गया होगा, बाबा इतने सारे मार्क्स आएंगे क्या। तो अब हम इनमें से भी कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं और पूरा चैप्टर नहीं है रटना, तो कौन से हैं वो टॉपिक्स चैप्टर फर्स्ट में। तो जल्दी से देखो भाई, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपके पास कौन से टॉपिक्स होंगे, तो जल्दी से देखेंगे कि वो कौन से चैप्टर है भाई। टॉपिक कौन सा है, हेनरी नियम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड राउले नियम और है वांट ऑफ गुणांक। इस बीच हेनरी नियम और राउले नियम में धनात्मक ऋणात्मक जो विचलन है राउल्ट के नियम का, वो जरूर कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स इसी के अंदर से हमेशा क्या पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न 2 मार्क्स का पूछा जाता है। हमेशा पूछा जाता है क्या, आंकिक प्रश्न, यानी कि आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो जरूर आते हैं किसमें से, राउल्ट के नियम में से। साथ ही इसमें एक टॉपिक जो है जो इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं है, वो है आपका परासरण दाब, वो भी आप पढ़ लें, ठीक है। तो मोस्टली आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अगला है आपका वैद्युत रसायन। बच्चे बहुत डर जाते हैं जब इस चैप्टर का नाम आता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो ये तो डर लगना ही है, पर अब नहीं, क्योंकि इसमें से आपको केवल मात्र करने हैं ये 3 टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको टॉप कराने में। तो पहला है रासायनिक सेल, राइट, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर है नेंसर्ट समीकरण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पेपर में छपी हुई है ये 2 मार्क्स की, और इसमें से आता है न्यूमेरिकल भी,
करेक्ट। और उसके बाद है बैटरियां, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, इसको भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। बट ये दो टॉपिक तो वो हैं जो कतई 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 नहीं छोड़ने, ठीक बात। चलें आगे, आ जाओ जी। अगला है रासायनिक बल गतिकी। ये रासायनिक बल गति का चैप्टर जो है, इसमें आप लोगों को हमेशा जैसे ये चैप्टर आप पढ़ना शुरू करें तभी क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया। यानी ये थ्योरी में भी पूछ जाती है और साथ ही साथ इसमें से आता है न्यूमेरिकल भी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप न्यूमेरिकल बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, अभी जो 3 ही रह गए हैं, उन 3 चैप्टर्स में से बेटा कंफर्म न्यूमेरिकल 2, वो भी 2 मार्क्स के आने ही हैं। तो इसीलिए मैंने ये इसीलिए बता रही हूं, क्योंकि ताकि आप लोग इन चीजों को ध्यान से कर लें, ठीक बात है। अभिक्रिया दर नियम ये भी थ्योरी में आता है, पर शून्य कोटि और प्रथम कोटि जरूर पढ़ लें। संगत सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी में पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ये भी 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और ये आता है 2 मार्क्स का, ठीक बात है। तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। डन। आगे चलते हैं, अगला है DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक में बच्चे इस थ्योरी से परेशान होकर कहते हैं कि ये एकदम थ्योरी का चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ना ही नहीं है थ्योरी, आपको केवल पढ़ना है क्या, डी और एफ ब्लॉक जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर करके जाना बेटा, जरूर। मैं कहूं छपा हुआ है एग्जाम में, इतना तो आप जान लें, वहां जाके बाद में सर पटकने से अच्छा है कि अभी जान लेना, ठीक है। उसके बाद आता है क्या भाई, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में अंतर। ये 2 मार्क्स का आता है। ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। किसमें से, डी और एफ ब्लॉक में से एक एक तत्व पूछा जाएगा जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। क्लियर है, मैंने ये भी बता दिया है किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्या। चलें, आओ जी आओ। अब आता है अगला उप सह संयोजक यौगिक। तो बच्चों उप सह संयोजक यौगिक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इनका नामकरण। जिस बच्चे ने इस चैप्टर में नामकरण कर लिया, इसका मतलब उसने इस चैप्टर का हार्ट निकाल लिया है, मतलब हृदय है इस चैप्टर का क्या, नामकरण। तो आपको ये नहीं छोड़ना है, कतई नहीं। वीबीटी सिद्धांत और सीएफटी सिद्धांत जरूर डिटेल में कर लेना, क्योंकि इनमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन छपा हुआ है पेपर में। ओके, तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट जो बुक है वो तो कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर आपको चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम चल गया। अब इसी के साथ आप लोगों को अभी भी एक और सूचना देनी है, क्या भाई, कि आप लोग अभी भी चाहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स आ जाएं और फ्यूचर में भी आपको डाउट नट की टीम के साथ जुड़े रहना है, तो आपको अभी भी ये मौका मिल रहा है। यानी आप लोग अभी भर सकते हैं गूगल फॉर्म, जो आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रहा होगा। वहां जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और जिसमें आपको अपना फीडबैक भी देना है कि आपको डाउट नट पर पढ़कर कैसा लग रहा है। साथ ही आप भविष्य में भी हम टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, ऐसा मौका फ्यूचर में भी आपको, आपका भविष्य सुनहरा करना है, तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। इस दिवाली यह प्रतिज्ञा जरूर करो कि आपको अपना भविष्य सुनहरा बनाना है। किसके साथ, हमारे साथ, डाउट नट के साथ। तो जल्दी से भरो फॉर्म। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड बुक की तरफ, अपना क्रम बढ़ते हैं आगे। तो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है ना, दिल थाम लो राजा। तो अपने आने हैं सेंडमेयर अभिक्रिया, स्वार्टज, फिंकेलस्टाइन, वुटज और उल्मान अभिक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो सब नेम रिएक्शन है। यस, नेम रिएक्शन ही करनी है, क्योंकि यही नेम रिएक्शन आपको क्वेश्चन के मध्य में मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान करनी है, इनको अच्छे से करना है, ताकि आप लोग इनमें कोई भी डाउट ना रखें अपने मन में, और वहां पर आराम से, आसानी से उस चीज को क्लियर
कर जाए। ठीक है भाई, समझ में आ गई? ये नेम रिएक्शन वो हैं जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। चलते हैं आगे। अगला है भाई अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये भी अब आप सोच रहे हो 3-3 चैप्टर मैम कैसे कवर होते हैं, तभी तो उसमें से लेकर आए हैं एक खजाना, है ना, जो केवल और उस खजाने में बहुत सारा नहीं, मात्र है 4 या 5 टॉपिक। वो कौन कौन से हैं भाई? राइमर-टीमान अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया, क्यूमीन से फिनोल, विलियमसन ईथर संश्लेषण। आप लोग ये चीजें अगर करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको लगेगा एकदम फ्री फील होगा कि भाई हाँ, हम ये सब आराम से अब कर सकते। तो बच्चों, राइमर-टीमान अभिक्रिया के साथ इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि भी करके जाना, क्योंकि ये डायरेक्ट आती है 2 मार्क्स की। ठीक है, वहीं पर कॉल्बे विधि डायरेक्ट आती है बिना मैकेनिज्म के। विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है वो मैकेनिज्म के साथ आता है 2 मार्क्स का। क्लियर है? बता दिया है कैसे प्रश्न आएगा, किसमें मैकेनिज्म किसमें नहीं। डन। चलते हैं आगे। एल्डिहाइड व कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंदर मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती ही है एल्डोल संघनन। एग्जामिनर को इससे इतना प्यार है, मैं क्या ही बताऊं, वो कभी नहीं छोड़ता इसको, हमेशा पूछता है 2 मार्क्स का एल्डोल संघनन। और अगर उसे कोई रोक देता है कि डायरेक्ट ना पूछे तो वो रिएक्शन के मध्य में इसको डाल देता है। तो बच्चों, इसको अच्छे से करोगे। फिर है गाटरमान कोच, क्लीमेंशन अपचेन और वोल्फ किश्नर अपचेन। ये दोनों आप लोग अच्छे से करेंगे। अपचेन मतलब कि आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना, और कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आपके पास है तो उसका अपचेन आपको इन 2 विधियों से पर्टिकुलरली आना ही चाहिए। ठीक है, चलें जी। आइए अगला है आपका चैप्टर एमीन। एमीन बहुत बड़ा नहीं है, सब कुछ उसमें हटा दिया गया है, केवल और केवल एमीन, प्राथमिक एमीन और डाइएजोनियम क्लोराइड 2 ही पार्ट है, जिसमें से केवल और केवल आपको ही 2 ही चीजें करनी है। एमीन का क्षारीय गुण यानी कि जनरली नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर दान करता है, और दान करता है तो उसकी क्षारीयता ज्यादा होती है। तो इस गुण को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़कर जाना है। साथ ही साथ हिंसबर्ग अभिकर्मक, जब बेंजीन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन आयन जुड़ जाता है तो वो हिंसबर्ग अभिकर्मक हाथी के समान बड़ा अभिकर्मक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप अच्छे से इनको करके आएंगे। डन। और लास्ट आ जाता है अपना फाइनली जैव अणु। अब भाई जैव अणु में क्या क्या पढ़ना है? जैव अणु में आपको एक तो अच्छे से करके जाना है ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। और उसके बाद में पढ़ के जाना प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद में डीएनए और आरएनए पढ़कर जाना, और लास्ट में एक छोटा सा क्लिप लेकर के याद करके जाना हार्मोन क्या होते हैं। तो ये है टॉपिक जैव अणु के, जो आपको बस केवल और केवल पढ़कर जाने हैं, क्योंकि मैं जानती हूं आप सब मेरे साथ पढ़े हैं तो ये सब चीजें आपको समझ में भी आई हुई है। तो बच्चों, वापस इन्हीं चीजों को मैं बताते हुए कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको अपनी कक्षा में टॉप करना है, साथ ही आपको यदि मेरिट लानी है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे। और यदि भविष्य को भी सुधारा बनाना है तो आपके कमेंट सेक्शन में रखा हुआ गूगल फॉर्म आपका कर रहा है इंतजार। तो बिना किसी देरी के जल्दी से गूगल फॉर्म को भर के आगे का भविष्य भी सुनहरा बनाइए। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा क्लिप तैयार किया मैम ने आपके लिए, ताकि आपकी दिवाली हो बहुत ही अच्छी पढ़ाई के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।